लखनऊ में एक श्रुति नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी और अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह अपना हुक्म चलाती थी श्रुति। कॉलेज में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली बेटी जो थी वह, उसके ठाट बात, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में बहुत से दोस्त बन गए श्रुति के। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इसी बीच उसके घर एक रिश्ता आया। बहुत ही खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। वैसे श्रुति के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, फिर भी श्रुति ने हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत ही प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम यश था। यश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में श्रुति की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य श्रुति के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। मनीष श्रुति को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। श्रुति कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद श्रुति की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। यश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। श्रुति, यश और मनीष बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद यश और मनीष तो ठीक हो गए, लेकिन श्रुति अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब श्रुति की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। यश भी अब चिड़चिड़ा हो गया था। बस मनीष ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन श्रुति के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से मनीष को हल्की सी चोट लग गई। श्रुति के सास ससुर ने मनीष को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। श्रुति अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो यश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन मनीष को उसके साथ नहीं भेजा गया। श्रुति कभी मनीष से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। श्रुति को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। पर घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। श्रुति के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ श्रुति की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था।
वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि यश कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। श्रुति से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। श्रुति के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने यश को खुद से फ़ोन कर दिया। यश श्रुति को अपने घर ले गया। श्रुति को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस श्रुति के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। यश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े मनीष के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। श्रुति को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। मनीष से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। श्रुति ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए मनीष का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।